सर ने अपने वक्तव्य में जाति भेद को खत्म करने की और स्त्रियों के प्रसंग को लेके अपने संबोधन को रखा। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सर ने कहा अगले सत्र के लिए भाषा की बात। तो संत साहित्य परंपरा में अक्सर आलोचकों ने कई कवियों के वक्तव्य या उनके कथनों को खारिज किया है, क्योंकि वह साहित्य के काव्यशास्त्र के कसौटी पे खरे नहीं उतरते। तो गुजराती के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं अखा, उन्होंने भाषा के संदर्भ को लेकर कहा है कि भाषा ने सुवल्गे भूर जे रमणा जीते ते सूर। मतलब अरे मूर्खो, भाषा के पीछे क्यों चिपके हो, हथियार की तरह भाषा भी साधन मात्र है। और देखा जाए तो कबीर दास ने भी यही कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो सर ने इंद्रावती का जिक्र किया, जो उनकी पार्षद थी, 12,000 पार्षद ज्ञान प्राणनाथ जी के माने जाते हैं। उसमें एक पार्षद थी जिसका बहुत बार जिक्र आया है उनकी कविताओं में, और उनकी 2 पत्नी थी जिनका नाम था। अरे भाई, समय कम है, इन लोगों को सुनवाओ, तुम लोग का कल सुन लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। समय की कमी के चलते चीजें कुछ छोड़ी जा रही है। अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर ताबिर कलाम जी को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए सर। नमस्कार, मैं ताबिर कलाम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं शुक्रगुजार हूँ महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद और भारत अध्ययन केंद्र का, और ख़ास तौर से डॉक्टर रंजीत सहाय, प्रोफेसर काशीनाथ बपानी, अनिल जैन, सदाशिव द्विवेदी साहब, अमित पांडे जी, और यहाँ पे और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका कि हमें मौका दिया और मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो महामती प्राणनाथ जी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर्पस, मैं जो 2-4 बातें जो अपनी कहूँगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि उनको हिस्टोरिकली हिस्ट्री में सिचुएट करके देखने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ साहित्य की बातें बहुत हो रही हैं। उनके बारे में आप सब लोग ही चर्चा कर चुके हैं, किस तरह हिंदू मुस्लिम समन्वय, तमाम भाषाओं में उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो अरबिक में भी है, पर्शियन में भी है, हिंदी में भी है और गुजराती में भी, तमाम भाषाओं में। उनका बल्कि जो कुलज़म स्वरूप के नाम से उसका जो क्या कहते हैं ग्रंथ है, कुलज़म जो अरबिक या पर्शियन वर्ड है, मैं देख के बोल रहा हूँ, जिसका मतलब है गहराई से होता है, समुद्र के बहुत गहराई हिस्से को हम कहते हैं। तो ये शो करता है किस तरह एक समन्वय संस्कृति जो हमें दिखती है। इनका जो पीरियड है 1618 से 1694 के बीच का पीरियड है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर से इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। इसलिए कि इंडियन हिस्ट्री में अगर हम ये देखते हैं तो ये पीरियड जहांगीर से लेकर औरंगज़ेब के समय तक का है। जहांगीर 1628 तक है और उसके बाद शाहजहाँ का पीरियड है 58 तक, और 58 से औरंगज़ेब का पीरियड है। ये पीरियड बहुत ही टर्माइल का पीरियड हिस्ट्री में हम देखते हैं, खासतौर से मुगल एम्पायर के बारे में। और मुगल एम्पायर में औरंगज़ेब का पीरियड, जिसको हम बहुत तरह से देखा गया है, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति से लेके और बाकी तमाम चीज़ों से, इकोनॉमिक क्राइसिस और तमाम चीज़ें हैं। ऐसे पीरियड में ये संत महामती प्राणनाथ जी हमारे सामने है, और वो एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं जो बिल्कुल भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, समझिए कि जो ट्रेडिशन भारत में चली आ रही है, तो सूफीवाद और भक्तिवाद से लेते हुए, क्योंकि मेडिवल इंडिया में सूफीज़म हमें दिखता है और भक्तिज़म दिखता है, भक्तिवाद यहाँ शुरू होता है। उसका एक तरह से मैं जो मान रहा हूँ वो ये है कि वो कल्मिनेशन है, मतलब है ये महामती प्राणनाथ जी जो है वो कल्मिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ के और एक नए तरह से पेश कर रहे हैं, जो हमें साफ साफ इसमें दिख रहा है। जैसे अमीर खुसरो, कबीर और अब्दुल रहीम खान खाना, ये तीनों को देखते हुए चले अगर हम, और इन तीनों की परंपरा को हम अगर ध्यान दें, तो इन सब को समेट के ये अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सूफीवाद का जो ट्रेडिशन है, भक्तिवाद का,
ये हमेशा इस तरह की बातें करता है, इंसानियत की बातें करता है। ये न धर्म की बातें करता है, न कास्ट की बातें करता है, ये लोग हमेशा इंसानियत की बातें करते हैं। और बहुत सारे सूफी टेक्स्ट में, खासतौर से मेरा कुछ काम भी है सूफीज़म पे, तो सूफी टेक्स्ट में साफ साफ सूफीज कह रहे हैं कि धर्म जो है वो रास्ता है खुदा तक पहुंचने का या भगवान तक पहुंचने का, और मंजिल सबकी एक है, मंजिल सबका खुदा है या भगवान है, जिसको हम कई नामों से जानते हैं। और धर्म रास्ते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या और धर्म हो, तो हम लोगों ने रास्ते अलग अलग पकड़े हैं, लेकिन पहुंचना हम सबको एक ही जगह पे है। तो इसलिए हमारा आपस में झगड़ा क्यों? झगड़े कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, चाहे दोनों परंपरा आप देखिए, जो इंसानियत की बात करते हैं, और इंसानियत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे इंसान इम्पॉर्टेंट है, न कि कोई धर्म, या धर्म के नाम पे कोई बड़ा या छोटा नहीं। ये बहुत साफ साफ दिखता है। मेडिवल इंडिया, जिसको बहुत सारा, उस पर बहुत सारे डिबेट हैं, लेकिन अगर हम मेडिवल इंडिया को हम देखें तो मेडिवल इंडिया एक तरह से एक समन्वय है। वो बहुत सारे, क्योंकि इस्लाम जब इंडिया में जब आया है तो वो प्योर इस्लाम नहीं आया है, जिसको हम लोग एक मानते हैं कि इस्लाम आ गया, और इस्लाम उस तरह से नहीं आया है। इस्लाम अरब में आया, उसकी ज़बान अरबिक है, पर्शिया गया, ईरान गया, ईरान में जाके पर्शियन इसने अडॉप्ट किया, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छी ज़बान, मतलब है कि साहित्य की ज़बान पर्शियन बनी। और फिर वो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया में आने के बाद वहाँ के ट्राइबल लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और उन लोगों ने जब इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो वो उनका कोई धर्म नहीं था, या तो बुद्धिस्ट थे या सेमी बुद्धिस्ट थे या पैगन कहते हैं, चाहे चंगेज़ खां हो या और तुर्क वगैरह हैं जितने हैं, चाहे वो गजनवाइट्स हो या गौरी हो या तुर्क हो, इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद वो इंडिया की तरफ आते हैं। तो ये पहले से 3 परंपरा को लेके चले आ रहे हैं, अरबिक, फारसी और अपना तुर्की। और हिंदुस्तान में जब आते हैं तो हिंदुस्तान में कई सारी परंपराएं पहले से यहाँ मौजूद हैं। संस्कृत की परंपरा है, पाली एंड प्राकृत की परंपरा है, अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, धर्म के देखा तो हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, तो ये एक समन्वय बनता है। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हमें अमीर खुसरो में हम देखते हैं, जो शायरी में तो ख़ास तौर से ज़याल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो आधा फारसी है और आधा जो है वो उस ज़माने की जो हिंदुस्तानी जो डेवलप कर रही है वो निकल के आ रही है। बल्कि उर्दू हिंदी ज़बान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं संतों का देन है, जो एक ज़बान के तौर पे निकल के आई। जो उर्दू का मतलब ही होता है आर्मी, आर्मी का मतलब होता है फौज, फौज में जिस तरह में तमाम तरह के लोग होते हैं, इसलिए इन दोनों ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरे ज़बानों की भी मिलेंगी, और उनको जोड़ के ज़बान का डेवलपमेंट हुआ है। और संतों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, चाहे वो सूफी परंपरा हो या भक्ति परंपरा। बाद में आपको अब्दुल रहीम खाना दिखते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, भाई अकबर के नौरत्नों में हैं, अकबर के सौतेले बेटे भी हैं। बाद में पॉलिटिक्स की वजह से उनके साथ क्या कहते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन वो कवि हैं और हिंदी में कविता कहते हैं। बल्कि उर्दू को भी उस ज़माने में, मगर मुगल लास्ट मौका था औरंगजेब तक, हम उर्दू नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदवी, हिंदुस्तानी। तो ये परंपरा हमें यहाँ खास तौर से दिखती है, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी के जितनी रचनाएं हैं वो तमाम भाषाओं में है, और बाज़ाब्ता उनका अध्ययन है कुरान पे और दूसरे धर्मों पे, तमाम धर्मों पे अध्ययन, वहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं। हमको एक बात याद आती है कि एक कैथरीन ईविंग है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है शरीयत एंड एम्बिग्विटी। उसका उनका कहना है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है जिसमें हमने डिमार्केशन लाइन, खासतौर से इस्लाम पे बात कर रही हैं, डिमार्केशन लाइन खींच लिया है कि आप ये बातें करते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर इससे हट के बातें करते हैं तो आप मुसलमान नहीं। जिस प्रॉब्लम से हम अभी भी जूझ रहे हैं, जो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें बहुत हद तक और धर्मों पे भी मेरे ख्याल से लागू होती हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ कोई डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था कि अच्छा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू टेक्स्ट है, ये मुसलमान टेक्स्ट है, ये मुसलमानों की भाषा, ये हिंदू की भाषा, ये मुसलमानों का फूल है, ये हिंदू का फूल है, ये तो हम नहीं देखते हैं मेडिवल पीरियड में। खासतौर से मेडिवल पीरियड में हम ये देखते हैं कि एक समन्वय संस्कृति है जो डेवलप हुई है, और औरंगजेब का जो अपोजिशन है वो अपोजिशन उसी परंपरा का अकबर भी है और औरंगजेब भी, और औरंगजेब पे इनका भी अपोजिशन है। इनके जो मानने वाले परिणामी सेक्ट के लोग हैं, वो खासतौर से जो रिवोल्ट्स में औरंगजेब के खिलाफ, जिसको कई तरह से समझा जाता है। जदुना सरकार ने कहा कि ये धार्मिक
रिवोल्ट है, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है वो इस तरह से हिंदुओं को नुकसान कर रही थी, जिसकी वजह से जाट, सिख, सतनामी, उसमें प्रणामी भी आते हैं, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। बाद में इतिहासकारों ने उसको बहुत तरह से देखा है, फार हबीब से लेकर सतीश चंद्र तक इकोनॉमिक क्राइसिस से मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिवोल्ट्स है वो एग्रेरियन रिवोल्ट की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल पीपुल है, वो लोग किसान लोग हैं, और किसान लोग कहीं ना कहीं परेशान हो। उसकी बहुत लंबी कहानी है जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सूफी भक्ति परंपरा का ये कल्मिनेशन हमें महामती प्राणनाथ जी दिखते हैं। और औरंगजेब का अपोजिशन जो है वो एक औरंगजेब के खास तौर से जो आमतौर पे बात निकल के आती है कि औरंगजेब के जजिया पे मेन अपोजिशन था महामती प्राणनाथ जी का। वो दिल्ली आए थे, इनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे दिल्ली में, वो लोग मिलना चाह रहे थे और औरंगजेब को बताना चाह रहे थे कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सही भी है कि वो जजिया लगा के तो औरंगजेब ने साबित कर ही दिया कि कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं, क्योंकि वो मुगल अगर साम्राज्य को देखेगा तो मुगल साम्राज्य से मुसलमानों का साम्राज्य नहीं है, वो ठीक ठाक राजपूतों के सपोर्ट से मुगल साम्राज्य बना है। उसकी एक कहानी मैं बताता हूँ। जब शेर शाह ने हुमायूं को हराया था तो हुमायूं भाग के ईरान गए थे, और ईरान के जो राजा थे, सफीद डायनेस्टी थी, उनके वहाँ राजा थे शाह तहमस। उन्होंने हुमायूं से पूछा कि ये बताओ कि हिंदुस्तान में कौन सी शक्तिशाली ग्रुप्स हैं, कितने? तो हुमायूं ने कहा कि एक तो हम लोग मुगल्स हैं जिसको हराया है अफगानों ने, जो शेर शाह का ग्रुप है, दूसरा अफगान है, और तीसरा राजपूतों का है। तो शाह तहमस ने कहा कि एक काम करना, तुम जाकर राजपूतों का सपोर्ट ले लो, अगर तुम राजपूत का सपोर्ट ले पाए तो तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे और भारत में राज कर पाओगे। और पूरा मुगल साम्राज्य इसी पे टिका हुआ है। बल्कि अकबर के बहुत सारी धार्मिक नीति हम लोग जानते ही हैं, बहुत यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह राजपूतों को सपोर्ट से खड़ा हुआ। औरंगजेब ने उसी को कहीं ना कहीं धूमिल करना शुरू कर। क्यों किया, ये बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी में हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो औरंगजेब पे कहानी शुरू हो जाएगी और बहुत ही ऐसा इशू है कि 50 क्वेश्चंस भी आने शुरू होंगे, तो वो सब नहीं जाएंगे। तो खास तौर से हम महामती प्राणनाथ जी की बात करते हैं तो एक ऐसी परंपरा जो हमें दिखती है जो एक कंपोजिट कल्चर की बात करती है, जहाँ पे धर्म का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जहाँ भाषण का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये ऐसा मिसाल हमें देते हैं कि इस मिसाल को शायद आज के दिन में अगर हम अपनाएं तो भारत में कोई ऐसी परेशानी हमारे सामने आपसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या कहते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस है, जिसको देख के, और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो करें तो तमाम तरह की झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो हम कहीं ना कहीं से ख़त्म कर देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये बातें ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। सर ने ऐतिहासिक और सामयिक संदर्भ में अपनी बात रखी। और अगले वक्ता के रूप में शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर आदित्य गुप्त, उनको आमंत्रित करते हैं। अगले वाले ठीक। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डॉक्टर रणजीत शाह सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, शोध अध्येताओं, मित्रों और छात्रों, ये एक तरह का ट्यूटोरियल है, मैं इस रूप में ले रहा हूँ कि पहले ये होता था हम लोग के कॉलेज में कि जो पढ़ाई होती थी अगर उसमें कोई जिज्ञासा रह गई हो, कोई सूचना रह गई हो, तो उस बारे में आमने सामने अध्यापक और जो छात्र थे वो बैठकर बात करते थे। एक तो ये है, तो हम चाहेंगे कि अगर 5, 6, 10 छात्र भी इस मध्यकाल को महामती के संदर्भ में देखने, पढ़ने, जानने का उपक्रम करें तो मुझे लगेगा कि हम किसी हद तक इस संगोष्ठी को करने में सफल हुए।
विषय बहुत हैं। महामती को किसी विभाजक रेखा द्वारा कि यहाँ से यहाँ तक, श्रीराज से प्रकाश हिंदुस्तानी या प्रकाश गुजराती तक, या किरंतन से लेकर के सिंगार तक, और फिर सिंगार से लेकर सनंद और मार्फत सागर तक, और या क्यामत रामा तक, इस तरह से हम विभाजित कर नहीं देख सकते। सुविधा के लिए हमने जरूर किया है। इसलिए बहुत सी जो प्रवृत्तियां हैं वो महामती की रचनाओं में बार बार पुनरुक्ति दोष के साथ हम रेखांकित कर सकते हैं। आपको लगेगा ये तो कह चुके हैं ये सिंधी वाणी में, फिर आप मार्फत सागर में कह रहे हैं। ये बात तो कयामत रामा में हो चुकी है, और फिर इसका उल्लेख कहीं प्रकाश हिंदुस्तानी या प्रकाश गुजराती में है। तो ये जो एक स्थिति है। दूसरा ये है कि बहुत छेड़छाड़ नहीं हुई है। तारतम सागर हम कहें, कुलजम स्वरूप कहें, तारतम बानी कहें, स्वरूप सागर कहें, कई नाम हैं, और अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग लिपि में इसको पढ़ते रहे, और इनकी जो अनुप्रतियां हुई हैं वो कहीं कहीं बहुत हास्यास्पद हो गई। इसको बड़े बड़े आचार्य नहीं मानते और कहते कि नहीं वो यथावत है। लेकिन जब आप इसको ब्रज भाषा से या सधुकड़ी से दूसरी जगहों से मिलाएंगे तो वो फारसी का जो खुशखत है या उर्दू में जो खुशखत है उसका बहुत अधिक प्रभाव है। ज़ेहर, मेहर, घेर, ये सब शब्द आए तो आपको काटना पड़ेगा कि ज़ेहर नहीं है जहर है, मेहर नहीं है महर है, घेर नहीं है घर है। ये स्थिति बनी हुई है, और इसीलिए एक तो इसकी थोड़ा सा लोकप्रियता में बाधा पड़ी है कि वो रचनाएं ठीक से पहुंच नहीं पाई। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझे साहित्य अकादमी से जोड़ा है, ये सरासर झूठ है कि मैं वहां से आया हूं। मैं जब शांति निकेतन में था तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की थी हलवासिया ट्रस्ट के माध्यम से। वो थी संतों की पारिभाषिक पदावली, उसका एक कोश निर्माण हो, और उन्होंने कुछ काम शुरू भी किए थे। उसको थोड़ा तोमर जी ने आगे बढ़ाया, एक चतुर्वेदी थे उन्होंने कुछ बढ़ाया। तो जब मैंने अपनी थीसिस जमा कर दी शांति निकेतन में तो मैं थोड़ा सा ऐसा था कि मैं थोड़ा पजेस करता था शांति निकेतन को, किसी लगता मेरे बापौती है, मुझे तो यहाँ से जाना ही। इस तरह का कुछ एक वहाँ मुझे हो गया था, जैसे जेएनयू में कुछ लड़कों को हो जाता है कि वहीं रहे, छोड़ेंगे नहीं, पिन कोड वही है उनका, कहीं भी रहे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी दुर्भावना मेरे साथ जुड़ गई थी कि नहीं, मैं तो बहुत कष्ट किए मैंने वहाँ, मैं ये सब नहीं बताना चाहता व्यक्तिगत रूप से, और उसी ने मुझे थोड़ा सा बनाया भी। तो तोमर जी ने कहा कि आपने तो ये कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बने रहें, तो आप इस पारिभाषिक पदावली को यथा सीमा जितना आपको कर सके कीजिए। मित्रों, मैंने उसमें बहुत मेहनत की, और मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे लिखता पढ़ता रहा। मैंने कम से कम 2000 कार्ड बनाए, और 600-700 कार्ड मेरे घर पर भी अभी पड़े हुए, और बाद में उसकी दुर्गति हुई। मैंने छपा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि वो कार्ड कहाँ चले गए, ये हो गया। तो ये इस विश्वविद्यालयों का अपना रोना धोना है। इसको एक बड़ा रद्दी शब्द में बोलूंगा, ये विश्वविद्यालयों का रंग ही रोना है ना? कि कोई चीज शुरू तो कर देते और उसके बाद फिर उसको कहीं से उसको करते नहीं। कि एक लड़का चला गया, एक अध्येता चला गया, एक अध्यापक मर गया, कहीं चला, वो खत्म, ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये सब है कि क्या करें। तो उस समय 1974 में ये तारतम सागर, तारतम बानी के नाम से प्राणनाथ मिशन ने छापा, और उनका पत्र आया कि हम लोगों ने इसको प्रकाशित किया है, आप चाहे तो इसकी प्रतियां मंगा लें। तो मैंने एक पत्र विभाग की तरफ से लिखा कि आप भेज दीजिए। तो उन्होंने 2 खंड 2 सेट भिजवाए, इतने बड़े बड़े 2 सेट मेरे नाम से। तो एक सेट तो मैंने वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में दे दिया, और दूसरा सेट ये मैंने अपने अध्ययन के लिए रख लिया। उससे मैंने बहुत से पद लिए, देखे, और उसमें मुझे लगा कि मैं तो समर्थ हूँ ही नहीं। उसमें जाटी है, सिंधी है, हुक्काकी है, इस तरह की भाषा है, छोटी छोटी बोलियां हैं, और
लठमार भाषा है ना। सिंगार, अभी रीतिकाल की बात हो रही थी, महामती ने रीतिकाल से अपने को नहीं बचाया। आप अगर सिंगार पढ़िए तो उसमें कम से कम 1000 आभूषणों के नाम है, लेकिन वो जो एक विरहांगना है वो राधा के तौर पर अपने को प्रस्तुत कर रही है कृष्ण से मिलन के लिए, और कृष्ण उसको देख रहे हैं राधा के तौर पर। तो ये जो एक भावांगना और जो भावक, उन दोनों का जो एक रूपक बनता है, उस दृष्टि से वहाँ वो लिखे गई, वो रचनाएं की गई है। तो ये रूप भी है बहुत से जगह महामती के जो उनके शिष्य है कि ये जो वाणी है अवतरित हुई है, यानी वो आती गई। और पहले तो जो प्रबोधपुरी कहा गया, हफ्सा उसको कहा गया, कि वहाँ पर उनके वो आई तो उन्होंने कालिख से लिखना शुरू किया दीवारों पर। हाँ, उनके गोवर्धन जी, हाँ, उद्धव ठाकुर, इन लोगों ने, और फिर वो जो श्रीरास के रूप में आई है। लेकिन मुझे अपने उस स्वाध्याय क्रम में लगा कि उसके पहले उन्होंने किरंतन पुराने के 8 पद लिखे, है ना। यानी श्रीरास के पहले किरंतन, उसमें सुनो रे सबके बजा बंजारे और ये सब चीजें आई। तो महामती में वो जो एक प्रवृत्ति थी स्वगत और समाजगत, इन दोनों का एक अद्भुत मिश्रण है। वो कहीं कहीं स्वयं को बहुत लताड़ते हैं, मैं अपरिचित हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, है ना, मेरे पास मत आओ, मेरी भीख मत आओ भाई, मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास आओगे तो तुम भी नष्ट हो जाओ, इस तरह की बातें। तो बहुत अपने प्रति उपेक्षा का भाव, अपने प्रति जो है कि जैसे कि हकीर जिसको कहते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, उस तरह की एक उनके मन में पीड़ा रही है। पीड़ा ये भी थी, अभी बिहारी जी का प्रसंग आया, अगर महामती गुरु गादी पे बैठ जाते, एक हमारी नाद परंपरा है और एक हिंदू परंपरा है ना, मान लीजिए वो नहीं थे और देवचंद्र जी चाहते थे कि बिहारी जी नहीं, अपने मेरा पुत्र नहीं बल्कि महामती मेरी गद्दी संभाले। मान लीजिए वो गद्दी संभाल लेते तो क्या होता, एकदम दूसरा परिदृश्य होता। ये अच्छा हुआ कि निकाल दिया गया, हमारे लिए अच्छा हुआ, हमारी मनुष्यता के लिए अच्छा हुआ, हमारे धर्म समन्वय के लिए अच्छा हुआ, हमारे वेद कतेब और ये जो हदीस पुराण और इस तरह से वो अपनी श्रीरास को इंजील कहते हैं, बाइबल कहते हैं, और उसको सॉन्ग ऑफ सोलोमान से लोगों ने उसकी तुलना की है। प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद वर्मा ने अभी बहुत ही अच्छा एक, हमें तो लगता है कि भाई ऐसे लोगों को हम सुन क्यों नहीं पा रहे थे इतने दिनों से, ये अवसर दिया है आपने महाराज जी कि हम आज पृथ्वी सिद्धार्थ जी को सुन पाए। और उन्होंने जो एक स्पिरिचुअल और जो एक रिलीजियस कैटेगोरी हमें सौंपी है, इस पर एक काम प्रताप सिंह मुखारिया ने किया है। हाँ, मुखारिया प्रताप, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर काम है। और उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है कि कहाँ से कहाँ तक, कितने साल तक उन्होंने यात्रा की और फिर उसको उन्होंने इस तरह से उनका धाम गमन हुआ। हाँ, एक और उदाहरण आया जो अहमदिया के बारे में, और दूसरे लोग, ये जो दफनाने की परंपरा है और ये जो पंजा चलाने की, आप पन्ना जाएंगे तो वहां पर एक पंजा है मंदिर के ऊपर, है ना, इसको जोड़ते हैं लोग काबा और मदीना से। तो अहमदिया परंपरा और जो अलग अलग जो 15-20 उन्होंने नाम लिए कि अहमदिया के, एक है कार्मिनी, उन्होंने एक पेपर पढ़ा था कहीं, तो मेरा उनसे संपर्क हुआ। मेरा एक भक्तमाल पर किसी ने मेरे अंडर में पीएचडी की थी जेएनयू में, अभिषेक, उसने बहुत मेहनत की। तो मैंने उसे उनका जो लिखा हुआ एक वो था, प्रारूप था पुस्तिका के रूप में कार्मेनिन का, वो मैंने मंगवाया। और मंगवाने के बाद जो लोग मेरे परिचित थे, हुआ ये है कि कतेब परंपरा को धीरे धीरे हमारे ही विद्वानों ने, जो वेद और वेदांग को अधिक प्रमुखता देने लगे, इंक्लूडिंग छत्रसाल
छत्रसाल भी महामती की परंपरा का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाए। ये आप उनके रचनाओं में देख सकते हैं, छत्रसाल ग्रंथावली ने, जिसे वियोगी हरि ने संपादित किया है। इतनी बड़ी परंपरा को, भाव परंपरा को, विचार परंपरा को, जिसमें मनुष्य केंद्र में है ना, और जिसमें आत्मा परमात्मा का सीधा संवाद हो रहा है, कभी रूपक के नाते, कभी ऐतिहासिकता के नाते, कभी झिझोड़ते हैं महामती प्राणनाथ। ये तुम आओगे कैसे? आप उनका सिंधी वाणी पढ़िए। मैंने बहुत पहले एक लिखी थी आधे को विश्वभारती पत्रिका में, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की, महामती की प्रणय पत्रिका सिंधी वाणी, और उसका अनुवाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर में किया गया। उस साहित्य अकादमी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि आज महामती की जो 400वीं जयंती मनाई गई है, कनाडा में डाक टिकट जारी किया गया है, नेपाल में किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले भारत में किया गया है। हाँ, 25 जनवरी को। हाँ, तो ये एक धीरे धीरे जो इसकी स्वीकृति है, और ये स्वीकृति जो है समाज की अपेक्षा के अनुरूप है। समाज अब इस तरह से दिशाहीन हो गया, दिग्भ्रांत हो गया है। जब मैंने ये अपनी किताब लिखी महामती वाङ्मय विमर्श, तो उस पर एक गोष्ठी हुई, जैसा दिल्ली में होता है। थोड़ा सा हम लोगों ने भी अपना दुरुपयोग किया है संस्थाओं में रह करके, उससे थोड़ी हमें पहचान भी मिलती है। आज जो साहित्य अकेडमी की बात हो रही थी, तो उसका थोड़ा सा लोगों ने, कमलेश्वर वगैरह आए थे, पालीवाल जी भी आए थे, पुरुषोत्तम जी भी थे, उस थोड़ा सा वो केंद्रित तो थी। ऐसा हम लोग अब नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल ही है। तो उसमें उन्होंने, कमलेश्वर ने और पालीवाल ने, कोई 10-12 साल पहले की गोष्ठी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कहा, साहब आपने एक बहुत बड़ी गलती की है कि सत्ता, समाज और धर्म, जो महामती के बड़े एक तरह से रेटोरिक है ना, बार बार वो अभिप्राय के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, सत्ता, धर्म और मनुष्यत्व, या जो भी कह लीजिए, समाज। क्योंकि ये विषय आज ऐसा हो गया है जिसका पाठ इतिहास तय करता है, जिसका पाठ अब सत्ता करती है। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? महामती ने इसको चुनौती दी थी औरंगजेब को। उनको कहा, तुमको भाषा नहीं समझ में आ रही है मेरी, मैं तुमको अरबी में लिखता हूं। और उन्होंने सिंधी वाणी के कुछ अंश अरबी फारसी में लिख करके उनको भिजवाए थे 12 शिष्यों के द्वारा, और वह जमा मस्जिद में बैठ करके मिलना चाहते थे उनसे। लोगों ने रोका कि भाई महामती, ये जो महामती प्राणनाथ है, इसने तो कदम रखा बुंदेलखंड में, और साहब वहां तो सोने वो हीरे की खान निकल गई, ये तो जादूगर है, तिलिस्म में जानता है। दूसरा कहा कि ये किलकिला नदी, जो बड़ी जहरीली नदी मानी जाती थी बुंदेलखंड में, वहां उन्होंने पांव धोए तो कहते कि उसका पानी जो है बड़ा पेड़ हो गया। इस तरह से हो गया, महाराज जी जानते होंगे जाकर। तो इस तरह से भी महामती के जो एक प्रचारित किया गया कि भाई इनसे बचो, है ना, इसको आने मत दो। सेवड़ा और वो उससे बहुत झगड़े हैं, उसमें फिर अक्षर अनन्य और महामती के बीच का जो तनाव है, झगड़ा है, ये सब जो छोटे छोटे आक्रमण हुए हैं महामती पर, ये आक्रमण अगर नहीं होते तो आज ये चतुष्शती नहीं बना रहे होते, है ना। हम लोग पंचशती की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 साल बाद या 99 साल बाद हम कोई नहीं होंगे, है ना, लेकिन संभवतः महामती रहेंगे। मित्रों, समय बहुत है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज मैं अपनी घड़ी अबू धाबी से मिला दूं, क्योंकि जब आपने जलपान कराया हमें अबू धाबी वाले उससे, तो हमारा तो ये सत्र 3 बजे तक चलना चाहिए उस हिसाब से। तो लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं। मैं तो थोड़ा लिखने पढ़ने वाला आदमी को, कि बोलने में आदमी थोड़ा भटक जाता है ना, और अवसर आएगा तो फिर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो, इसमें सबसे बड़ी सदाशयता और उदारता जो है, ये प्रणामी आचार्यों को दिखानी पड़ेगी। आज जो ये सेमिनार हो रहा है, अगर ये नहीं होता आचार्य जी, तो ऐसा सेमिनार नहीं होता। और हमें बहुत खुलकर बोलना है। मैं महामती का अनुयायी नहीं हूं, है ना, मैं एक अध्येता के नाते उनको पढ़ रहा हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं। मुझे कहा गया कि यार आ जाओ ना, तुमको क्या है, गाड़ी वाड़ी सब, है ना, बैठे बिठाए, जैसे ससुराल में मिल जाती है चीजें, राशन पानी फ्री, है ना,
मैंने कहा नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा कुछ बोलना है। अब मैंने एक बार कह दिया कि देवचंद जी तो शूद्र थे, है इसको मैंने दिखाया भी कि वो शूद्र है। महामती जो है लोहाना जाति के लोग ये क्षत्रिय है ना, तो ये बड़ा उनको अखरता है। निचली जाति का आदमी जो है कैसे आज महामती हो जाएगा, कैसे हम प्रणम्य हो जाएगा, कैसे हम उसकी लोकोत्तर सत्ता को मानने लगेंगे। नहीं, एक चीज कुछ चीजों का ऐसा दबाव या उस पर छेड़ो ही मत उन सब चीजों को। तो मित्रों और छात्रों, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही चुनौती भरा ये काम है। अगर आप एक एक ऐसे बहुत से काम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग असफल रहे हैं। आज 37-38 PhD और MPhil हो गए हैं। JNU जैसी जगह में PhD हो रही है, MPhil हो रही है, तो अब आप सोच सकते हैं। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कई शोध प्रबंध मेरे पास आते हैं, कुछ चीज़ें मेरे भी ले लेते तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हमारी उत्तरजीविता के लिए ये भी सही है। तो बंधुओं, ये छोटी मोटी जो चीज़ें मैंने लिखी है, मैं ये चाहूँगा कि आज जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं, मैं जागनी का संपादक हूँ। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आमरण संपादक रहूँगा, है ना, कोई दायित्व तो लेने को ही तैयार नहीं है ना। तो आप कुछ भी लिख रहे हो, मैंने अपने ताबिर साहब को भी कहा है कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी उर्दू और हिंदुस्तानी में बोल गए, तो हम कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी हमने पत्र में दिया भी है कि जो इसमें अच्छे लेख होंगे हम उसको प्रकाशित करेंगे, उसका मानदेय देंगे। और जो एक बहुत बड़ी घोषणा आचार्य जी ने की है कि भाई आप अगर शोध करना चाहते हैं अगर किसी तरह से, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विश्व मोहन जी यहीं उपस्थित हैं या कुछ, हाँ, तो खैर जो है उनसे संपर्क कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं। पुनर्दर्शनाय च। नमस्कार। फिर धन्यवाद सर। महामती प्राणनाथ के ऐतिहासिक और समसामयिक संदर्भों पर अपने ज्ञान को दिखाया उन्होंने सर ने, और समय के चलते पूरी बात नहीं रख पाए, अगले सत्र में इसकी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद। और तीसरा सत्र होगा 3 बजे शुरू होगा, संत साहित्य एवं प्रणामी वांग्मय। अभी भोजनावकाश, सत्र यहीं पर दूसरा सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।